आखिरकार राजद को जिसका डर था वो हो ही गया। अब कांग्रेस ने राजद को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब पूरी तरह महागठबंधन बनाम अन्य महाजोड़ियों के टक्कर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इस महागठबंधन के संरक्षण दलों आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और अन्य के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो विरोधाभासी तनाव है वो अब राजनीतिक समीकरणों की जटिलता को दर्शाता है। अब तक जो रहस्य और अनकहे तर्क थे वे अब सार्वजनिक हो रहे हैं और उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि यदि समय रहते दल आपसी सामंजस्य न कर पाए तो गठबंधन ही खोखला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करने को कह दिया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारना शुरू कर देगी। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो है ऑनलाइन बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। शनिवार यानी कि 11 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस लिस्ट पर मुहर लगाएगी। रविवार यानी कि 12 अक्टूबर को एक दिन के लिए सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा। यदि उस समय तक बात नहीं बनी तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाके में अपनी सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कल रात मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस अपनी कुछ कमजोर सीटों को बदलने में आरजेडी से बिस्फी, बिहार शरीफ, निर्मली जैसे कुछ सीट मांग रही है, लेकिन वो सहयोगी दलों की सीट है। इस तरह आरजेडी कांग्रेस से भागलपुर की कहलगांव सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी वाम दलों की 4 सीट मांग रही है। आरजेडी माले की सिटिंग पालीगंज और घोषी के साथ तरारी सीट मांग रही है। माले ने इसके बदले इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीट पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई से रुपौली की सीट आरजेडी मांग रही है, जबकि पिछली बार सीपीआई यहां से लड़ी थी। इसी तरह सीपीएम की लड़ाई हुई बछवाड़ा की सीट कांग्रेस मांग रही है। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी से देर रात हुई तेजस्वी यादव की मीटिंग में बात नहीं बनी है। 20 से कम सीट पर मुकेश सहनी राजी नहीं है, जबकि तीनों पार्टियां यानी कि वाम दल, आरजेडी और कांग्रेस मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 12 से 15 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वैसे जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक आ रहा है वैसे जो है महागठबंधन के भीतर रोष उभर कर सामने आने लगा है। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने राजद को आंख दिखाना शुरू कर दिया है वो आने वाले समय में महागठबंधन को बड़ी क्षति भी पहुंचा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या अकेले अपनी उम्मीदवार को जो है उतारती है या फिर राजद से उनकी बन जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।